नमस्कार, मैं सुमन कबिया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़। आज हम रीति काव्य की अंतर्वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। रीति काव्य की अंतर्वस्तु। हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीति काव्य विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होता है। रीति काव्य वह काव्य है जो अलंकार, रस, नायिका भेद, गुण, ध्वनि, वक्रोक्ति आदि काव्य के सिद्धांतों के आधार पर या इनको ध्यान में रखकर लिखा गया है। रीति काव्य की अंतर्वस्तु को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। जैसे प्रथम है श्रृंगार काव्य, फिर है भक्ति काव्य, नीति काव्य, वीर काव्य और रीति निरूपक साहित्य। रीति निरूपक साहित्य। इस युग में रीति ग्रंथों की रचना मुख्यतः 3 दृष्टियों से की गई। इसमें प्रथम दृष्टि तो रीति कर्म की ही है। इसके परिचायक वे ग्रंथ हैं जिनमें सामान्य रूप से काव्यांग विशेष का परिचय कराना ही इसके करना ही इनके रचयिताओं का उद्देश्य रहा है। कवित्व का प्रदर्शन इनका प्रमुख लक्ष्य था। ऐसे ग्रंथों में लक्षण के साथ उदाहरण या तो अन्य कवियों के काव्य से दिए गए हैं या फिर वह इतना संक्षिप्त रहा है कि इसमें कवित्व जैसी बात नहीं रही। जसवंत सिंह का भाषा भूषण, याकूब का रसभूषण, दुल्लह का कविकुल कंठाभरण, रस रूप का तुलसी भूषण आदि इसी प्रवृत्ति के परिचायक है। द्वितीय प्रवृत्ति में रीति कर्म और कवि कर्म का समान महत्व रहा है। इसके अंतर्गत आने वाले ग्रंथों में लक्षण व उदाहरण दोनों ही उनके रचयिताओं द्वारा रचित हैं तथा उदाहरणों में सरसता का विशेष ध्यान रखा गया है। चिंतामणि, मतीराम, पद्माकर, भूषण, देव, कुलपति मिश्र, श्रीपति, ग्वाल आदि रीति निरूपण विषयक ग्रंथ इसी प्रकार के हैं। तृतीय के अंतर्गत लक्षणों को महत्व नहीं दिया गया है। ग्रंथकारों ने प्राय सभी छंदों की रचना काव्य शास्त्र के नियमों में बद्ध होकर करने पर भी लक्षणों के फेर में न पड़ना उचित समझा। बिहारी, मतीराम, भूपति और वृंद आदि की सत्संज्ञा, नक्षिक वर्णन संबंधी समस्त ग्रंथ और विभिन्न कवियों द्वारा रचित स्फुट छंद इस प्रवृत्ति के परिचायक हैं। ये श्रृंगारी ग्रंथ हैं। काव्यांग विवेचन के आधार पर इस प्रवृत्ति को 2 अंतः प्रवृत्तियों में बांटा जा सकता है। एक है सर्वांग विवेचन और दूसरी है विशिष्टांग विवेचन। सर्वांग विवेचन में काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य के हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, काव्य की आत्मा, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य रीति, अलंकार, छंद आदि का निरूपण किया जाता है। जैसे चिंतामणि का कविकुल कल्पतरु, देव का शब्द रसायन, कुलपति का रस रहस्य। विशिष्टांग विवेचन में किसी एक काव्यांग का निरूपण होता है, जैसे याकूब खां का रसभूषण और देव का भाव विलास। विवेचन शैली के आधार पर यदि प्रवृत्ति विश्लेषण करें तो इस काल में रीति निरूपण की 3 शैलियां प्रचलित थी। पहली है काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण शैली, जिसमें लक्षण उदाहरण के अतिरिक्त वृत्ति देकर विषय समझाया गया है। चिंतामणि का कविकुल कल्पतरु और देव का शब्द रसायन ऐसे ही ग्रंथ हैं। दूसरी शैली है चंद्रालोक कुवलयाम नंद वाली शैली। एक ही छंद में लक्षण और उदाहरण का एक साथ निर्वाह किया गया है। जसवंत सिंह का भाषा भूषण, पद्माकर का पद्माभरण आदि इसके उदाहरण हैं। तीसरी शैली है भानुदत्त की रस मंजरी की। इसमें लक्षण व उदाहरण देकर विषय निरूपण किया गया है। श्रृंगारिक काव्य। श्रृंगारिक काव्यों में यद्यपि स्वतंत्र अंतः प्रवृत्तियां तो नहीं थी। एक ओर से काव्यशास्त्रीय बंधनों का निर्वाह, दूसरी ओर से नैतिक बंधनों की छूट तथा विलासी आश्रयदाताओं के प्रोत्साहन के कारण श्रृंगारिक काव्यों की रचना हुई। श्रृंगार के विभाव पक्ष में नायक नायिका के अनेक भेद, उद्दीपन सामग्री के प्रत्येक अंग, अनुभवों के विविध रूपों, संचारी व संयोग के भीतर विभिन्न हावों भावों, वियोग के भेद और उपभेद, काम दशाओं का विस्तृत विवेचन है। भक्ति काव्य। हिंदी भाषी प्रदेशों में 14वीं शताब्दी तक जिस साहित्य की रचना हुई उसमें प्रमुख रूप से 2 प्रकार का साहित्य मिलता है। ईसा की 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक सूफी संप्रदायों का प्रेम तत्व भी भारतीयों को प्रभावित कर चुका था। परिणामतः भक्ति काल के बाद रीति काल में भी संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य आदि की रचना होती रही। संत काव्य की परंपरा को अग्रसर करने वालों में
यारी साहिब, दरिया साहब जिनकी रचना है ज्ञान दीपक और दरिया सागर। जगजीवन दास, इनकी रचनाएं हैं ज्ञान प्रकाश, शब्द सागर, प्रेम पंथ, महाप्रलय। पलटू साहब चरण दास, जिनकी रचनाएं हैं अष्टांग योग, धर्म जहाज, पंचोपनिषद, भक्ति सागर और भक्ति पदार्थ। तुलसी साहब, गुरु तेग बहादुर, प्राणनाथ, धरणी दास, दयाबाई, सहजोबाई आदि मुख्य हैं। सूफी काव्य में काशिम शाह का हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद की इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, शेख निसार की यूसुफ जुलेखा, दुख हरन दास का पुहा पावती आदि मुख्य हैं। लौकिक प्रेम परक आख्यानों में केसी का माधवानल नाटक, दामोदर का माधवानल कथा और बोधा का विरह वारिश, चतुर्भुज दास का मधुमालती, मुरली दास का उषा अनिरुद्ध आदि प्रमुख हैं। राम काव्य में सेनापति का कवित रत्नाकर, लाल दास का अवध विलास मुख्य है, जिसमें सीताराम की कथा कही गई है। गुरु गोविंद सिंह की गोविंद रामायण, जानकी रसिक शरण का अवध सागर, भगवंत राय खींची का रामायण, नवल सिंह का राम विवाह खंड आदि प्रमुख रचनाएं हैं। कृष्ण काव्य के अंतर्गत गुमान मिश्र ने कृष्ण चंद्रिका, ब्रजवासी दास ने सूर सागर, रूप रसिक देव, नागरी दास, अलबेली अली, भगवंत रसिक, अनन्य निश्चयात्मक, पीताम्बर दास, सुंदरी कवित्री आदि मुख्य हैं। नीति काव्य, वृंद ने वृंद सस्सई लिखी, गिरधर ने कुंडलियां लिखी, सम्मन राम सहाय दास ने राम सस्सई लिखी, दीन दयाल गिरी का रचना है अन्योक्ति कल्पद्रुम। यह काव्य शुद्ध नीति के लिए लिखा गया है। अंत है वीर काव्य, प्रबंधात्मक रचनाएं। इसमें लाल कवि का छत्र प्रकाश, पद्माकर ने हिम्मत बहादुर वीरदावली की रचना की, सूदन ने सुजान चरित्र लिखा, खुमान का नृसिंह सिंह चरित्र प्रमुख है। इनकी श्रृंगारिकता में